हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका खबरनामा में। आजादी के बाद जिलों, शहरों, राज्यों के नाम या उनकी वर्तनी बदलने की श्रृंखला काफी चली आ रही है और आजादी के तत्काल बाद त्रावणकोर कोचीन राज्य का नाम केरल हो गया था। आपको यह भी याद होगा ओडिशा कैसे ओडिशा हो गया और इसी तरीके से पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी हो गया। बॉम्बे को मुंबई या कलकत्ता को कोलकाता होते हुए हम सब ने देखा है। लगभग 20 साल पहले बने उत्तरांचल का नाम भी बदलकर उत्तराखंड हुआ और शहरों के नाम की वर्तनी बदलने का भी अपना एक अलग इतिहास है। बंगलौर अब बेंगलुरु हो गया, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, नए रायपुर का नाम अटल नगर होते हुए हम सब ने देखा है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी इस काम को तेजी से बढ़ाने के मूड में नजर आ रहा है। योगी शासन के दौरान मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है और इसके अलावा फैजाबाद जिला नहीं रहा, उसे अयोध्या कहा जाने लगा। इससे पहले कानपुर देहात का नाम भी रमाबाई नगर रखा गया था। बनारस तो काफी पहले ही वाराणसी हो चुका है। लेकिन इधर जब से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद के नाम पर किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रहे हैं। फिरोजाबाद जिला पंचायत ने भी अपने जिले के नाम चंदन नगर रखने का प्रस्ताव रख दिया है और इसके अलावा संभल का नाम पृथ्वीराज नगर रखने की बात हो रही है और इसी तरह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का नाम भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुशभाव नगर रखने की बात हो रही है और सबसे संवेदनशील प्रक्रिया सहारनपुर में होने की बात हो रही है। दरअसल यहां मुस्लिम समुदाय में काफी चर्चित नाम देवबंद का नाम भी बदलने की कोशिशें की गई और इसी तरीके से शाहजहांपुर का नाम भामाशाह के नाम पर रखने की मांग हुई है। मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर रखने की बात है, जबकि गाजीपुर जिले का नाम महर्षि विश्वामित्र के पिता राजा गाधी का नाम पर गाधीपुरी करने की मांग हो रही है। और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों अलीगढ़ और मैनपुरी के नीति नियंताओं ने भी अपने जिले का नाम बदलने की चाहत जताई है। दोनों जिलों के जिला पंचायतों ने इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित कर अपना काम कर दिया है। अब अलीगढ़ के नाम को लेकर पहले से भी चर्चाएं होती रही हैं, जबकि मैनपुरी का नाम को लेकर ऐसी बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई थी। अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़, जबकि मैनपुरी का नाम एक मयन ऋषि के नाम पर करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग कोशिश पहले भी कर चुके हैं, नाम बदलने का कोई इशू नहीं है, नाम बदल दें, लेकिन उससे बेहतर ये है कि पहले विकास पे ध्यान दें। शिक्षा का विभाग है, रोजगार है और बहुत सी बेसिक ज़रूरत है जनता की, उन पे हमारी सरकार ज़्यादा ध्यान दे। नाम है साहब, आप खुद जानते हैं कि इलेक्शन आ रहा है, पूरी तरह से इलेक्शन की तैयारी की जा रही है और नाम तो मैं समझता हूँ बदलने का कोई सेंस ही नहीं बनता। एक प्राचीन काल से चला आ रहा है अलीगढ़ और ये हिंदू मुस्लिम के नाम बदलने से कोई फ़ायदे तो होते नहीं है। पहले से ही वेल नॉन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पूरा अलीगढ़ पहले से ही लोग जानते हैं। अब इसे बदलने से फ़ायदा क्या होगा? इसमें तो गवर्नमेंट का पूरा नुकसान ही है। क्यों पब्लिक के टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है और कितना पैसा बर्बाद होता है अगर एक नाम बदल दिया जाता है? तो मेन मुद्दों पे आए लोग, विकास डेवलपमेंट उस पर काम करें, ना कि ये नाम बदलने की राजनीति से। और ये हमारी बरसों पुरानी मांग पूरी हुई और हम लोग बहुत खुश हैं और इसको जल्दी से जल्दी इसको क्रियान्वित किया जाए। जो मुग़लों ने भारत में जगह जगह नाम बदले उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए, ये हमारी बहुत पुरानी मांग है और हम बहुत खुश हैं कि इसको मोदी सरकार और योगी सरकार। नाम से देखिए फ़र्क ऐसा कोई ख़ास नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हरि अपने आप में नाम हरि का है ना, लाइक भगवान का नाम है तो इट्स अच्छा नाम है, बशर्ते इसमें बहुत ज़्यादा तो बहुत अच्छा है। हरिगढ़ भगवान का नाम आ रहा है और नाम तो बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि नाम के साथ साथ अलीगढ़ का विकास भी होना चाहिए। विकास के नाम पे अलीगढ़ मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, विकास अभी बहुत है, बहुत पीछे अभी अलीगढ़। अभी मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी विकास हो उतना बढ़िया है। पर हाँ, नाम सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान का नाम आ रहा है और अलीगढ़ से तो आपने सुना कि किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं। लोग कह रहे हैं
कि नाम बदलना, कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम बदलना ठीक है, लेकिन विकास पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, विकास पर फोकस करना चाहिए। और कुछ लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकारों को केवल और केवल विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से नाम बदलने का सिलसिला का अगर जिक्र किया जाए तो इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है, और अब क्योंकि आने वाला चुनाव भी है, बहुत ज्यादा दिन अब बचे नहीं हैं, नाम को लेकर के बड़ी चर्चा होने लगी है इस दौरान, और जिलों के नाम बदलने की कवायद एक बार फिर से योगी सरकार ने शुरू कर दी है। कैसे देखते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? ये हम जो भारतवासी है, हमारी एक अलग पहचान थी, हमारी एक अलग संस्कृति थी। जब मुगलों ने यहाँ पे आया तो उन्होंने हमारी संस्कृति से खिलवाड़ किया, हमारे मंदिर, हमारे धार्मिक स्तरों को तोड़ा और अपने मन मुताबिक काम किया, नाम को बदल के उस जगह का, उस प्रदेश का नाम रखा। तो ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है, परंपरा है, वो जो आज के जनरेशन के बच्चे हैं, आज के जो लोग हैं, उनको पता होना चाहिए। तो नाम चेंज करना एक बहुत बड़ी बात है और मैं इस योगी जी के इस कदम का स्वागत करता हूँ। अलीगढ़ का अगर हरिनगर किया जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले अलीगढ़ था ही नहीं भाई। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, आखिर उन्होंने किया, उनकी क्या मानसिकता थी चेंज करने के पीछे, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लुटेरे आए थे, वो कोई शासक नहीं थे जिसको हमें हमारे इतिहासों में पढ़ाया गया, जिसका महिमा मंडन किया गया, जबकि उनका महिमा मंडन होना ही नहीं था। वो क्रूर शासक थे, वो लुटेरे थे, दुर्दांत अपराधी थे, दरिद्र थे, और उनके नाम पे हम अभी भी चला रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसी क्यों बात है? तो चेंज करना एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। देखिए, आदमी कोई घर भी लेता है, परिवेश लेता है, तो वो देखता है कि किस एरिया में है, उसकी सराउंडिंग कैसे है, वो अपने घर को सजाता है उसमें पॉजिटिव वाइब लेने के लिए। जो जिस धर्म का है, आप हिंदू धर्म के हो, हिंदू देवी देवताओं को मानते हो, जो क्रिश्चियन है वो अपने भगवान ईसा मसीह को मानते हैं, जो मुस्लिम ईसा मसीह को मानते हैं, जो मुस्लिम है वो अपना, तो चाहे आप कुछ करो। तो उसी तरह अगर नाम चेंज होता है तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है और ये बहुत अच्छा कदम मैं मानूं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, ठीक है, आप नजरिए से, अपने नजरिए से कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है। सबसे बड़ी बात, अगर अलीगढ़ का जिक्र आपने जिस तरीके से किया कि हरिनगर कर दिया जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलीगढ़ का क्या इन नेताओं को इतिहास मालूम है? जिन नेताओं ने इस प्रपोजल को रखा है या सरकार को भेजा है कि इसका नाम बदला जाए, अलीगढ़ का उन्हें इतिहास मालूम है? कहाँ तक जाएंगे वो, किस सन तक जाएंगे? क्योंकि अलीगढ़ का इतिहास तो आज का इतिहास नहीं है ना। क्या 372 तक जाएंगे कि जब उस इलाके में कोल राजा वहां पर शासन करते थे, राज करते थे? वही आपने इतिहास की बात की ना, तो ये इतिहास बताने की जरूरत है ना। ठीक है, अलीगढ़ का अलीगढ़ नाम कर रहे हैं, अब हमारे जो दिल्ली है, देश की राजधानी है, उसका प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। अभी भी इंद्रप्रस्थ के नाम से जो जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, जहाँ भगवान जो कुरुक्षेत्र का मैदान था, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है कि है नहीं? तो जो पुरानी चीजें हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जो हमारी नई पीढ़ी आई, उन्हें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया, तो हम असली इतिहास जानेंगे कहाँ से? अगर हमें सच इतिहास पढ़ाया जाता, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, हमारी अपनी नई शिक्षा नीति आई, हमारे जो शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने अगर इतिहास को सही, जो चीज सही था, सही को सही रखते और हमें पढ़ाते, तो हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता ना। और जब हम गलत ही इतिहास पढ़ के रखे हुए हैं तो किसी भी नेता को क्या पता होगा। लेकिन जो नेता ये कह रहे हैं, उनको तो पूरा नॉलेज लेके काम करना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि चाहे योगी जी, चाहे उनके मंत्रिमंडल को या अलीगढ़ का इतिहास पता नहीं होगा, वो उस पे जो भी पूरा गहन विचार विमर्श करके किए होंगे। अब जैसे गोरखपुर में, ठीक है, सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अश्विनी शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी,
नाम बदलने की कवायद लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। अभी हमने जनता की प्रतिक्रियाओं को भी सुनाया है, शायद आपने सुना होगा। लोग कह रहे हैं, वहाँ के लोगों की राय है कि ठीक है, नाम बदलना एक बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास का पहिया जो है वो थम सा गया है। लोगों को ये कहना ये है, और विकास के नजरिए से अगर नाम बदलना ठीक नहीं है, क्योंकि नाम तो कभी भी बाद में बदला जा सकता है, सबसे पहला विकास सर्वोपरि होना चाहिए जनता के लिए। योगेश जी, आपने सत्य कहा। अभी जो भी लोगों के अपने बयानात सुनाए, मैंने सुना। देखिए, हर जगह कोई किसी चीज के दो पक्ष होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नाम बदल के गलत किया जा रहा है, ये सरकारी पैसा और लोगों का पैसा जाएगा। आज जो अभी हमारे पूर्व में जो हमारे साथी बैठे, उन्होंने कहा कि इतिहास ही गलत पढ़ाया गया। इतिहास में आप अगर जाएंगे, और आपने कहा कि सबको इतिहास मालूम होगा, तो सरकार में जो लोग बैठे हुए वो गुणीजन और विद्वान हैं, उन्होंने पूरा उसका अध्ययन किया है। और जब से हमारे इस हिंदुस्तान में जो कि आर्यावर्त हुआ करता था, इसके पूरे गणराज्य को की सूरत बिगाड़ने का काम बाबर ने और आक्रांताओं ने, जिसमें कि औरंगजेब भी शामिल था, इन लोगों ने किया। और इन लोगों ने बहुत सी ऐसी जगहों के नाम बदले। जैसे अभी आपने कहा कि 329 में 372 में जाएंगे, तो 372 में राजपूतों ने उसकी स्थापना की थी। उसके पहले जब बाबर ने वहां पर जो कोल साम्राज्य का, बाबर के समय का वो मामला था, 18वीं शताब्दी का मामला जो है, बाबर के बाद का, तो औरंगजेब और बाबर ने बहुत जगहों का नाम, जब कोल या कोयल नाम से वो जाना जाता था, अलीगढ़ नाम ही था, कोल या कोयल जो भी कहा जाता था, जो कि एक जनजाति हुआ करती है, अभी भी हमारे यहाँ मौजूद है वो जनजाति। तो इतिहास में लोगों ने बदला है। अब इतिहास को दुरुस्त करने का समय आ गया है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपनी परंपराओं से खिलवाड़ नहीं चाहते हैं। उनको जब एक वो सांसद हुआ करते थे, उनको औरंगजेब रोड पर बंगला मिला था, उन्होंने लेने से मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा वहां बंगला, और उन्होंने नहीं लिया, वो दूसरे जगह पे रहते थे। आज के दिन में जो ये इतिहास को विकृत करने का, और हमारे देश में जो वीर थे, उनके इतिहासों को ये तथाकथित चाटुकार वामपंथी जो इतिहासकार थे, इन लोगों ने गलत कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि पानी जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, वो महाराणा प्रताप विजयी हुए थे और अकबर हारा था। वो पढ़ाया जाता था अकबर महान पढ़ाया जाता है। तो इतिहास में झांकने की जरूरत हम लोगों को है जी। क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बगल में, उसी की बाउंड्री से बिल्कुल सटी हुई बाउंड्री, एक दूसरी हरिनगर यूनिवर्सिटी तैयार होगी, उससे शानदार, उससे खूबसूरत, उससे बेहतरीन और उसी से बड़ी? क्योंकि जिस तरीके से 470 एकड़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फैली हुई है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उसी से बिल्कुल जुड़ी हुई हरिनगर यूनिवर्सिटी तैयार की जाएगी। योगेश जी, इसको जो है हम लोग इतिहास में बिगड़ी हुई चीजों को सुधार रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, वो आज एक हिंदुस्तान की धरोहर है। हम अपने भाईचारा को नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम अपने इतिहास को सुधार रहे हैं। अलीगढ़ का नाम जो है, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU पूरे विश्व में विख्यात है। उसमें हम वहां छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने इतिहास में जो नाम हमारे खराब कर दिए गए थे, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। हम आपसी सौहार्द की बात हम नहीं कर रहे हैं कि हम आपसी सौहार्द खराब कर रहे हैं। और नाम बदलना अगर कहीं, ठीक है, सुन लीजिए, अगर सर सैयद अहमद खान ने 58 चवन्नी चंदा इकट्ठा करके, उनकी इतनी दूरदर्शिता थी, इतनी बड़ी सोच थी, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक इतना बड़ा आयाम स्थापित किया अलीगढ़ में, और उसके बाद 58 चवन्नी इकट्ठा करके आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, क्या, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं हम अलीगढ़ में नहीं, अलीगढ़ से जुड़ी हुई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई बाउंड्री में नहीं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसी यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे आयाम स्थापित कर सकती है योगी सरकार? आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस दौरान सोचिए 1920 में, उस दौरान 58 चवन्नी इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तैयार की गई है। योगेश जी,
ये कहने में आता है अठन्नी चवन्नी इकट्ठा किया, अठन्नी चवन्नी भी इकट्ठा वहां भी हुई और महामना मालवीय ने भी अठन्नी चवन्नी इकट्ठा की, लेकिन उसके जब अगर आप गहराई में जाएंगे तो तमाम राजाओं ने, तमाम जो है उस समय के हमारे हिंदू अपना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जमीन किसने दान किया है? अलीगढ़ के राजपूतों ने दान किया है। तो अठन्नी चवन्नी से नहीं होता है ये अठन्नी चवन्नी। वहाँ हाँ वो कृत संकल्पित थे, उन्होंने एक शिक्षा का मंदिर बनाना था, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो हमको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं करनी है, हम तो अलीगढ़ शहर की बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए फैजाबाद था, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विराज रहे हों, वहां पर वो फैजाबाद क्यों रहेगा भाई? वो अयोध्या के नाम से जाना गया, तो अयोध्या किया गया उसको। वहां के इतिहासकारों ने फैजाबाद अब किसके नाम पर किया गया, उसके सारे मोहल्ले देखिए। तो हम ये हिंदुस्तान जो है मुस्लिम आक्रांताओं से नहीं बना है। जो मुसलमान यहाँ पर हैं उनके बार बार कहा जाता है कि उनके सारे पूर्वज 5 पीढ़ी पहले के जो पूर्वज हैं वो सारे हिंदू थे। अभी भी लोग जान ले, कोई बाबर के वंशज यहाँ नहीं है, हुमायूं के वंशज यहाँ नहीं है, शेरशाह सूरी का वंशज यहाँ नहीं है। यहाँ सारे लोग जो लोग उस समय कन्वर्ट किए थे, कराए गए थे, उन्हीं के वंशज हैं। आज उनकी एक दर्द अलग है, लेकिन ये सब मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा उस समय नवाजा गया था और किसी भी दल की सरकार में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उत्तर प्रदेश में उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी हैसियत नहीं थी कि उन बिरादरी, उन जातियों, उन संप्रदायों के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय ले सके। आज भारतीय जनता पार्टी इस हिम्मत में है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ चल रही है। तो आज वो हिम्मत कर रही है। आपको नाम होगा, नाम जो है मायावती शासनकाल में भी बदले गए थे कई जिलों के, और उसके बाद क्या हुआ, अखिलेश सरकार आई और अखिलेश सरकार ने फिर उन नामों को बदल दिया। आपको याद होगा ये चीज एकदम। तो अगर देखिए अखिलेश सरकार जी को अगर मान लीजिए मायावती जी ने संत रविदास जी के नाम पर रखा, तो बाबर के नाम पर थोड़ा ही रखा, औरंगजेब के नाम पर थोड़ा ही रखा। तो ये तो तुष्टीकरण की राजनीति वो लोग करते हैं, फिर उन्होंने बदल दिया। यही संत कबीर नगर, जहां मगहर जो है संत कबीर जी को हम लोग पढ़ते थे। हम लोग जब हाई स्कूल और इंटर में थे तो पढ़ाया जाता था कबीर एग्जामिनेशन के पेपर में कहा जाता था कबीर तुलसी सूर तीनों में एक जरूर, मतलब तीनों में एक जरूर आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन पेपर में। तो उस कबीर दास की जन्मस्थली, उसको वहां पर संत कबीर नगर नाम देने के बजाय खलीलाबाद देना ये सपा के शासकों को ज्यादा बेहतर लगा, उन्होंने दिया। अब सपा के शासकों को अब देखिए क्या है, खलीलाबाद यानी कि किसके नाम पर है, होता है वो तुष्टीकरण की राजनीति। अगर आप नाम बदल रहे हैं, कल को दूसरी सरकार आएगी, योगी जी सत्ता लिखा करके नहीं आता है। आज आपकी सरकार है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। तो इस तरीके से अगर नाम बदलने का सिलसिलेवार तरीका जारी रहेगा तो इतिहास ये बदलने का काम हो रहा है, हमको लगता है बार बार इतिहास बनाने का काम नहीं हो रहा है। और सर्वेश्वर पाठक जी आपके पास आएंगे। ठीक है, नाम बदला जा रहा है, अभी तमाम सारी रोडें हैं। अकबर रोड दिल्ली में आप चले जाइए, जहां राष्ट्रपति जी रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। मुगल रोड, मुगल पार्क, कितने सारे नाम हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये बात कि हम बदलने की क्षमता रखते हैं उनके नामों को, तो आखिर ये नाम क्यों नहीं बदले गए अभी तक? राष्ट्रपति भवन से जुड़े हुए ऐसे कई मार्ग हैं। आपका कहना सही है। देखिए ये अभी केंद्र में सरकार को 7 साल हो गए हैं, लेकिन जो हमारे दिल्ली जो हमारी देश की राजधानी है, अगर आप यहाँ पे करें तो जितने भी मुगल आक्रांताओं हैं उनके नाम पे औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, मतलब हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, अगर 47 के बाद कम से कम जो शहीद हो गए, जो 20-20 वर्ष के हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हो गए, उनके नाम पे नहीं रखे गए और इनके नाम पे है। तो यह देश का दुर्भाग्य है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी लिए एक चुनौती है। लोग कह रही है, इतने दिनों से मांग उठा रही है कि भाई देश की राजधानी दिल्ली में इन आक्रांताओं के नाम पे क्यों है रोड? कम से कम और किसी के नाम पे मत रखिए। हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद, देश के वीर जवान कश्मीर में 1971 की लड़ाई में, 1965 की लड़ाई में, की लड़ाई में शहीद हुए, उनके नाम पे रखिए। देश का बच्चा या लोग जाने कि आखिर है ये कौन,
उनसे लोगों को वाकिफ करवाइए। अकबर रोड है लेकिन सैम मानिक शाह रोड नहीं है यहाँ। क्यों नहीं है भाई? सैम मानिक शाह इतने बड़े हमारे सेना नायक थे जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने में कितना बड़ा योगदान किया, तो उनके नाम पे नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी कमजोरी है कि 7 साल हो गए हैं केंद्र में सरकार का, दिल्ली में बैठी पड़ी है और नामों को चेंज क्यों नहीं कर रहे। मैं ये कतई नहीं मानता कि किसी समुदाय के लोगों को इससे समस्या होनी चाहिए। यह एक जो कहते हैं ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ये एक सदा सत्य है कि ये बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, ये जितने भी थे लुटेरे थे, दुर्दांत अपराधी थे, आक्रांता थे, ये शासक नहीं थे। हम पे जबरदस्ती शासन कर रहे थे और इनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि महाराणा प्रताप या उधर शिवाजी के साथ औरंगजेब सामने आके खुद ब खुद लड़ा नहीं। तो क्या ये अपने सेना नायक को भेज रहे थे। आप ये बात मानते हैं कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति है दरअसल? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी जिक्र किया जाए तो राजधानी जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, जहां पर उनका आवास है और जहां पर उनका कार्यालय है, लोक भवन, वहां से महज 1 किलोमीटर में, दोनों जगह से, उनके आवास से भी और उनके कार्यालय से भी महज 1 किलोमीटर की दूरी में शाह नजफ रोड है। आज तक तो नाम नहीं बदला गया उसका। आपको बदल देना चाहिए, उसका नाम कुछ और रख देना चाहिए। महात्मा गांधी मार्ग रख दीजिए, महात्मा गांधी मार्ग चलिए, वहां पर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग रख दीजिए, अटल मार्ग रख दीजिए, कुछ भी नाम बदल दीजिए। ऑलरेडी है यूपी में। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैंने कहा महात्मा गांधी मार्ग है ऑलरेडी, तो उसकी जगह पर और कोई नाम रख दीजिए। वो शाह नजफ रोड तो आज तक नहीं बदले गए, आप राजधानी में बैठे हुए हैं। तो ये आप बीजेपी के प्रवक्ता माननीय अश्विनी जी से पूछे कि आखिर क्या इनकी क्या मतलब वो है जो नाम के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल इनका मंशा है, राजनीतिक मंशा तो नहीं है। मैंने एक बार बोला, जैसे आपने कहा अलीगढ़ का 321 में जाइए, तो ये जो नाम पड़ा इस शहर का किसके नाम पे पड़ा? उसका जो सूबेदार था उनका नाम था नजफ अली शाह। तो जब हमें इतिहास ही नहीं ठीक से पढ़ाया गया है तो भारतवर्ष के लोगों को कैसे पता होगा? तो अगर नाम चेंज ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे कर रही है। इलाहाबाद जो था पहले प्रयागराज, आखिर विश्व प्राचीन समय से प्रयागराज था, उसको किसने चेंज कर दिया? आप मुगल सराय आप समझ सकते हो मुगल सराय आखिर क्यों है भाई? ठीक है, पूछ लेते हैं। आइए योगी जी, आइए, ठीक है, कुछ चेंज अभी कर रहे हैं, कुछ चेंज क्या पता अगली बार कर दे। मेरा यह मानना, इसमें मैं कोई राजनीतिक मंशा नहीं चाहता हूँ। मैं बस जो पुराना नाम था वही आ रहा है, लोगों को उचित इतिहास जो है वो मिल रहा। इसमें किसी भी मतलब वो राजनीतिक उससे मतलब नजरिए से देखना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है अश्विनी जी, शाह नजफ रोड लखनऊ में है, 1 किलोमीटर की दूरी है कार्यालय और आवास से मुख्यमंत्री जी के, आज तक नाम नहीं बदला गया। योगेश जी देखिए, जो पूरे देश में एक समय ऐसा था कि पूरा हिंदुस्तान हमारा मुगलों का गुलाम रहा, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रहा, और उस समय से जो इतिहास को बिगाड़ने की जितनी भी कुचेष्टा थी लोगों ने की, और आज तक वो हम लोग देखते आए हैं। मैंने पहले भी कहा इस चीज को कि पिछली सरकारों में जो भी लोग थे उनके अंदर तुष्टीकरण की भावना भरी हुई थी, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। इस वजह से कहीं नाम बदलने की चेष्टा नहीं की गई कि हमको अपना इतिहास फिर से बताया जाए। एक बार अब हिंदुस्तान जैसे हम लोग आजाद हुए, आजाद होने के बाद ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, इंडिया कहा जाता था। उसके बाद इसका नाम भारत रखने के लिए संविधान में एक आया सवाल, सिब्बन लाल सक्सेना जी ने 1948 में ही शायद नवंबर का महीना था, उसमें उन्होंने रखा था, और जिसका मौलाना हसन मोहानी साहब ने समर्थन किया था। तो हिंदुस्तान का नाम ही हम लोगों ने भारत रखा और आज भारत गणराज्य जाना जाता है, जबकि अंग्रेज इसको इंडिया कहते थे। तो ये तो इतिहास पुराना है नाम बदलने का, आज नहीं 48 से है। उसके बाद जो सरकारें प्रदेशों में रही हैं, आज ऐसा नहीं है कि लखनऊ ही शहर हो, बनारस भी है, गोरखपुर भी है, जिसे हमने प्रयाग का नाम बदला, इलाहाबाद का नाम प्रयाग बदला, अयोध्या रखा फैजाबाद का नाम।
तो समय पड़ने पर जहां जहां हमसे संभव हो सकता है हम इन मुगल आक्रांताओं के नाम को बदलने का काम जरूर करेंगे, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हमारे वास्तविक इतिहास से दूर हो रही हैं, वो ये जाने कि हमारे लोग भी कुछ थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, मंगल पांडे जी कुछ थे, राजगुरु जी थे। दिल्ली में सड़कों का नाम बदला गया है, ऐसा नहीं है। ये भी औरंगजेब रोड और ये अब्दुल कलाम साहब के नाम पर भी रोड का नाम पड़ा है, वहां पर मोरारजी देसाई के नाम पर भी रोड पड़ा है। तो ये लोग भी कुछ थे। ये इतिहास हमारी पीढ़ियां जाने, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गलत इतिहास से अब धीरे धीरे देखिए। मेरा सवाल दरअसल अश्विनी जी यही था कि आखिर ठीक है, आप नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप इतिहास बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, अच्छी बात है, लेकिन जो शुरुआती यानी जमीनी स्तर से जिसमें कम बजट का कम खर्चा आ सकता है, आप वो काम नहीं कर रहे हैं। जिसमें आप सुर्खियों में आ जाएंगे, जिसमें आप विवादों में आ जाएंगे, वो नाम आप पहले ला रहे हैं। भाई कहते तो हैं कि इलाहाबाद में कुंभ उस समय भी हुआ करता था, प्रयागराज में, जबकि मुगल काल में भी कुंभ होता था। उस दौरान तो मुगल काल में कुंभ नहीं बंद किया गया। मुगल शासक थे, वाराणसी का नाम, काशी का नाम तो उन्होंने नहीं बदल दिया। तो फिर अगर वैसे ही रहा तो मुगल शासक उन आक्रांताओं में और वर्तमान की सरकारों में फिर अंतर कहां रह गया? अब आप अगर इस तरीके की बात करेंगे कि मुगल आक्रांताओं में और आज के शासन में अंतर कहां रहेगा, वो विदेशी लुटेरे थे। नहीं, क्यों नहीं? अगर मेरे पिता का नाम कोई, मान लीजिए मेरे पिता का नाम महेंद्र है और किसी ने जो है मौलाना मोहम्मद रख दिया, तो मेरा नाम जो है अश्विनी की जगह कुछ दूसरा भी होता है, तो हम अगर बदले तो कोई बुराई नहीं। एक सेकंड आप यहाँ रुकेंगे, आपके पास आएंगे, उससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं सर्वेश्वर पाठक जी से। पाठक जी, आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे कि बताइए, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं? जी, जो आपने बोला ना कि नाम बदलने में मुगल और अभी के सरकार में अंतर नहीं है, ये आपने बहुत गलत बोला। अरे कैसे नहीं अंतर है? हम अपने इतिहास को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको हम क्या पढ़ा रहे हैं? टूटे मुटे हमने भी गलत पढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आजादी की लड़ाई में हमारे इतने शहीद हुए। ये आपका कहना ही गलत है। मैं इससे आप माफी चाहता हूँ, ये गलत बात आपने बोला। आप 7 साल से केंद्र में बैठे हुए हैं, आप मुगल पार्क का नाम नहीं बदल पाए, आप अकबर रोड का नाम नहीं बदल पाए, आप शाह नजफ रोड का नाम नहीं बदल पाए, आप तमाम सारे वो केवल वोट बैंक की राजनीति, मेरे चश्मे से, मेरे नजरिए से तो केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। एकदम ये योगेश जी निराधार आरोप है। अश्विनी जी आएंगे आपके पास। मांग पत्र में भी रहना चाहिए था। मांग पत्र में था कि हम इन मुगल आक्रांताओं के नाम पे जितने भी है उनको हटाएंगे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कर रहे हैं। तो क्या पता समय आने पे भविष्य में ये भी देखी जाए कि अकबर रोड का नाम चेंज हो गया, औरंगजेब रोड का नाम भगत सिंह रोड हो गया, जैसे कि एपीजे हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के नाम पे रोड पड़ा है, तो उसी तरह अकबर रोड का भी नाम चेंज हो जाएगा। तो समय आते में मतलब हो सकता है, लेकिन अभी इन्होंने क्यों नहीं किया इतने दिनों से, ये अश्विनी जी भी बताएंगे। चलिए ठीक है कि जिस तरीके से अब लगातार नामों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। सर्वेश्वर पाठक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार नाम को लेकर के अब राजनीतिक सियासत गर्माती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की। लगातार विपक्षी दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे रुख उन्हीं का करेंगे। अश्विनी शाही जी, जिस तरीके से अब विपक्ष लगातार ये हमलावर हो गया है और यही कह रहा है कि सीधे तौर पर आप ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। देखिए योगेश जी, ये वोट बैंक की राजनीति ये लोग आरोप लगाते हैं। इस समय आरोप लगाने का काम विपक्ष का है, वो करते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन इसमें वोट बैंक की क्या राजनीति है? अब जो अगर इतिहास को विकृत कर दिया गया, दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम जब बदल एपीजे अब्दुल कलाम आजाद रखा गया, तो कौन महान था? कौन सी राजनीति वहां हम लोगों ने की? वहां वोट बैंक कौन सा बढ़ा? क्या अब्दुल कलाम जी हमारे महान नहीं थे? मुस्लिम वो भी थे, मुस्लिम आक्रांता जो है औरंगजेब भी था। औरंगजेब ने हमारे हिंदुस्तान को लूटने का काम किया और हमारे यहाँ इतिहास को खराब करने का काम किया। और वो अब्दुल कलाम जी ने आवाज जरा इको हो रही है, उसको सही कराइए। अश्विनी जी ठीक है, आपकी आवाज तब तक ठीक करा रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज चैनल पे।
लगातार कपिश जी आप देख रहे हैं कि अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिलों के नाम बदलने के लिए अग्रसर है, प्रपोजल पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इनका नाम बदलना तय है, क्योंकि पहले भी कई जिलों के नाम बदल चुके हैं। किस नजरिए से देखती है समाजवादी पार्टी इसे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जब इनके पास कोई काम करने के लिए है नहीं तो ये नाम बदलने में ही विश्वास रखते हैं। और इन्होंने स्वयं का कोई पुरुषार्थ किया नहीं है कि जो जनता को विकास ये दिखा सके। मैं तो एक बात कह रहा हूं, कोई भी सियासी दल होता है वो सियासत इसलिए करता है कि हम अपनी जनता को कैसे सुख और समृद्धि, शांति और ये सारी चीजें दे सके, जो एक मानवता के दृष्टिकोण से भी जरूरी है। तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि आप अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दें। क्या बेरोजगारी को रोजगार मिल जाएगा? क्या आप किसानों की समस्याएं दूर कर देंगे? क्या उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमारी दिक्कतें हैं, जो हमारी खुशहाली है नहीं है, या जो हमारे उद्योग नहीं आ पा रहे हैं जिससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या विकराल रूप दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ी है, क्या वो दूर हो जाएगी? और अगर ये नाम बदल देने से दूर हो जाती है, सुख, समृद्धि, वैभव, मान, सम्मान, सारा यश, कीर्ति हमारे उत्तर प्रदेश और देश को मिल जाता है, तो मैं तो कहूंगा कि सारा काम छोड़ दीजिए, यही काम कीजिए। मेन चीज इस बात की है कि आप जब 4.5 साल में कुछ डिलीवर करने के लिए नहीं रहे, आप अपने विकास की चीजों को दिखा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, जता नहीं सकते हैं, आप आशीर्वाद यात्रा लेकर के निकल रहे। और आशीर्वाद यात्रा ऐसी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आशीर्वाद ये देते हैं या लेते हैं ये इनको नहीं पता, लेकिन जो 69,000 हमारे शिक्षक हैं जो लखनऊ में डेरा डाल के बैठते हैं, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको ये आशीर्वाद जो है वो लाठी बरसा करके देते हैं। तो दिक्कत इस बात की है कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है। इनके जो संकल्प पत्र के वादे थे वो 1 से लेकर के 212 तक के नंबर तक के एक भी वादा पूरा नहीं। और राम राज्य की जगह रावण राज्य इन्होंने लागू कर दिया, मदिरा राज्य इन्होंने लागू कर दिया। तो ये कहीं राम राज्य से दूर ले गए इस प्रदेश को। और जो एक अच्छी चीजें चल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट चल रहा था, जो दिखाई दे रहा था, अब आपने लखनऊ के अंदर अभी देखिए, माननीय योगी जी ने 7 हमारे वो खिलाड़ी जो ओलंपिक पदक लेकर के आए, उनको उन्होंने सम्मानित करने का काम, बहुत अच्छा काम। लेकिन मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, और हमारा उत्तर प्रदेश से भी कोई खिलाड़ी जा करके पदक लाता, उसके लिए आपने क्या किया? और अगर हमारी सरकार ने यश भारती पुरस्कार चलाया, ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए, तमाम स्टेडियम्स बनाए, यहाँ तक कि लखनऊ के अंदर हमने जो इकाना स्टेडियम दिया वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और हर तरीके की सुविधाओं से, सुख सुविधाओं से लैस है, आपने सिर्फ नाम बदल दिया। एक इकाना स्टेडियम जो कि भगवान विष्णु के नाम पे था, आपने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कर दिया। 1-2 और स्टेडियम आप बना के कर देते, हमको तो बहुत अच्छा लगता कि कम से कम आप अटल बिहारी जी के नाम पर करते, लेकिन आपने तो अपने पोस्टर पर से ही अटल बिहारी जी को हटाया कर दिया। तो ये तो वैसे ही अपने लोगों को बुला लेने वाले लोग पार्टी है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता बेरोजगारी झेल रही है, देश माइनस में जीडीपी झेल रहा है, किसान सड़क पर बैठा है, 700 से ज्यादा बैठा करके किसानों को इन्होंने हलाक कर दिया। और आज ये किसानों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे, ये आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे। तो चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश की जनता और 5 अन्य राज्यों की भी जनता आपको बकायदा पश्चिम बंगाल की तरह आशीर्वाद देने के लिए बैठी हुई है। बस आप अपना संकल्प पत्र का वादा जो है उन्हें गिना लीजिएगा। ठीक है, अश्विनी शाही जी, आपने बाकायदे सुना कि विकास तो बीजेपी कर नहीं रही, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, क्योंकि नाम बदलने पर चर्चा हो रही है, इकाना स्टेडियम का आपने नाम बदल दिया, भगवान विष्णु के नाम पर था और आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया है। कह रहे हैं कपिश जी कि अगर दूसरा स्टेडियम बना देते, उसका नाम अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करते तो बेहतर होता, भगवान विष्णु के नाम पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। हमें किसी के नाम पर आपत्ति नहीं है, और हमारे कपिश भाई ने जो चीजें गिनाई है, इनकी सरकार की विफलताएं हैं, और आज कोई तथ्य नहीं है तो हमारे ऊपर वो थोप रहे हैं। मैं इनका पॉइंट वार, इन्होंने जो पॉइंटेड चीजें गिनाई है,
आज अपराध में हम जो है इतनी विजय प्राप्त कर चुके हैं कि इनके द्वारा प्रश्रय दिए गए अपराधी उत्तर प्रदेश में आने से डरते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमको न जाना पड़े, क्योंकि ये लोग उनके साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रश्रय जो देगा उसके घर बुलडोजर चला जाएगा। हिम्मत नहीं हुई किसी इनके नेता की सदन में बोलने की। आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम रात में अगर 2 बजे लखनऊ में आप उतरिए, कोई महिला उतरती है और वो एक फोन करती है तो उसको घर तक पहुंचाने का काम आज हमारी महिला पुलिस करती है। रोजगार के नाम पर सपा अगर कुछ बोले तो वो 72 छेद वाली स्थिति होती है। इन लोगों ने 2 लाख रोजगार देने का काम नहीं किया और हम लोगों ने लिखत पढ़त में चौराहे चौराहे पर हमारे प्रतिनिधियों ने नियुक्ति पत्र बांटा है। 6.5 लाख रोजगार हम लोगों ने दिया है। और एमएसएमई, स्टार्टअप और क्या कहते हैं गांव में मनरेगा, इसमें हम लोगों ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये इन लोगों को पच नहीं रहा है। चौथी बात, आइए किसानों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा 55 लाख टन मीट्रिक टन खरीद का उत्पादन था कि हम लोग गेहूं खरीदेंगे और हम लोगों ने 56.5 लाख मीट्रिक टन खरीदा। ये रिकॉर्ड है। किसान हमारा सुरक्षित, संरक्षित और खुश है। वो तथाकथित किसान है जिनकी ये जाकर वहां पर सेवा करते हैं ये लोग और उनका वोट पाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आ जाइए आप, इन्होंने कहा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आज प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हैं। इन लोगों के समय में 12 मेडिकल कॉलेज थे। इन लोगों ने क्या किया था? कुछ नहीं किया था। आज 2 एम्स हमने दिया। जिस रोड को 15,000 करोड़ में इन लोग बना रहे थे उसको 11,000 करोड़ में हम लोगों ने बनाया। 4,000 करोड़ मुलायम सिंह जी के, अखिलेश यादव जी के या कपिल भाई के पार्टी के खाते में जा रहा था, वो ये लोगों को हमने हटाने का काम किया। योगेश जी देखिए, अब दर्द होगा बीच में बोलेंगे, अब ये बीच में बोलेंगे। कपिल भाई मैंने नहीं बोला, आप सुन लीजिए, आप भी बोल लीजिएगा लगातार, मैं भी सुनता रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये कोई ये आपको सुनना पड़ेगा। जवाब लेंगे आपसे। कपिल जी सुन लीजिए जरा, सुनिए जी क्या बोल रहे हैं। अगर आप यश भारती पुरस्कार पर आता हूँ, एक वाकया मुझे याद आ गया। यश भारती पुरस्कार ये रेवड़ी की तरह बांटते थे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उसको समाप्त किया। इसलिए मुलायम सिंह जी का एक लाउड स्पीकर वाला था कोई, तो उसने पूछा अरे सर हमारे लिए कुछ, तुमको नहीं मिला क्या, इधर आओ इसको भी यश भारती दो। बताइए, लाउड स्पीकर बाजा बजाता है उसको यश भारती देने का की बात करते हैं लोग। ये पुरस्कार था इन लोगों का। ये इसलिए 100 करोड़ का इन लोगों का सरकारी बजट होता था। नृत्यांगनाओं का नित्य सफाई में होता था। सरकार चली गई, क्यों नहीं कराया? 100 करोड़ का बजट होता था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। आज प्रदेश में बाहर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आज जो पूरे भारत में लगभग 55% मोबाइल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वो भारत में वो योगी सरकार की देन है, सपा सरकार की देन नहीं है। तो ये लोग इसकी बात ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। और जहां तक रही नाम बदलने की, कपीस भाई और हम दोनों उधरी के हैं जहां के संत कबीर नगर जो जिला है, मैंने एक बार अभी भी पहले कहा, उस समय का हमारे कपीस भाई नहीं जुड़े थे, उसका नाम बदला गया। लेकिन इन लोगों को खलीलाबाद रखने की चिंता थी, लेकिन संत कबीर नगर नाम रखने से कबीर जो है उनका नाम आगे बढ़ता है। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग नहीं कर पा रहे थे। खलील के नाम पर खलीलाबाद। एक सवाल का जवाब आप छोड़ दिए अश्विनी जी, एक सवाल का जवाब आपने छोड़ दिया। कपिल जी ने पूछा था कि इकाना का नाम आपने क्यों अटल बिहारी वाजपेयी नाम रख दिया है? मैं उस पर भी आ जाता हूं। के नाम पर था। एकदम देखिए, भगवान विष्णु सबके पूज्य है और सब लोग पूजते हैं, लेकिन देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर लखनऊ से सांसद और प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पर अगर हम लोगों ने स्टेडियम का नाम रख दिया। और सुनिए, अभी कपिल जी ने कहा हमने बनवाया, मैं भी कह रहा हूं हमने बनवाया। हमने नहीं बनवाया, हमारे मुख्यमंत्री ने नहीं बनवाया। यहाँ के जनता का पैसा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और भाजपा ने जनता के पैसे पर काम किया। उन्होंने भी सुन लीजिए अश्विनी जी, कोई भी सरकारें हो, कोई भी सरकार हो,
जनता तो कोई मैं भी कह- योजना वही तो हो कह रहा वो हूं। पैसा जनता मैं के वही जेब कह का रहा ही हूं। पैसा जाता है। ठीक, सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं हाँ, योगेश सुन भाई। लीजिए। योगेश भाई लेकिन मैं वही कह रहा हूं, लेकिन कपीस जी को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हाँ। एक लाइन में खत्म करता हूं कि अगर कोई भी काम करता है तो प्रदेश की जनता का पैसा किस तरीके से समुचित उसका अच्छा उपयोग हो, वो प्रदेश की जनता का पैसा है और उसके उत्थान में लगाना चाहिए। जो हम लोगों ने लगाया वो 100 करोड़ के फंड का सफाई वाला हम नहीं जानते हैं कि कहां किस लोग उसमें जो है उत्थान में लगाया जा रहा था। लेकिन हाँ, इतना मैं कहूंगा कि श्रद्धेय अटल जी के नाम पर अगर स्टेडियम एक हो गया तो दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका पैसा नहीं लगा था, इनकी कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, वो जनता का पैसा था और पीपीपी मॉडल में बना था वो। ठीक है, बना था। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इसलिए अपना बखान कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जनता के उस पैसे को जो है सदुपयोग करते हुए एक इंटरनेशनल, एक बहुत खूबसूरत स्टेडियम बनवाया है। इससे मुकरा नहीं जा सकता है। और लेकिन इस बात का जिक्र किया जा सकता है, ठीक है, आप नाम बदल रहे हैं, लेकिन क्या जनता के मन से नाम हट रहा है? क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ कल, आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को कॉल कर लीजिए, अभी कर लीजिए, किसी भी जमीनी स्तर के, अगर उससे पूछे कि कल आप कहाँ गए थे, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कहाँ था, तो मुझे लगता है वो सीधा इकाना ही बोलेगा। अभी वो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बोलेगा, वो सीधे बोलेगा कि इकाना स्टेडियम में प्रोग्राम था, वहीं गए थे हम। तो ये अभी जनता के मन से ये चीजें आप नाम बदल रहे हैं, ठीक है, लेकिन नाम बदलने के साथ साथ किनकी किस चीजों से क्या व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, और पैसा जनता के जेब का ही जाता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो या अन्य दल की हो, वो जनता की जेब का ही पैसा होता है। कपीस जी, जिस तरीके से आप नाम बदलने का काम को लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकारें थी तो अभी अश्विनी जी ने जिक्र किया है कि सफाई महोत्सव होता था, वो जनता की गाढ़ी कमाई का जेब का पैसा होता था, वो वहां पर फंड जाता था। अब तो नहीं होता सफाई महोत्सव। एक आरटीआई मैं चाहूंगा कि मीडिया डाले और सफाई पे लगने वाला पैसा अगर टैक्सेशन का पैसा तो हम इस्तीफा दे देंगे। एक दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, जब सफाई महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम को ये एंगल से देख सकते हैं और कह सकते हैं, तो गोरखपुर महोत्सव भी तो होता है और तमाम अन्य महोत्सव ये कराते हैं। और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में तब कराते हैं जब इंसेफेलाइटिस से बच्चे तड़प तड़प के मर रहे होते हैं और योगी जी वहां ठुमके लगवाते हैं, वहां फिल्मी कलाकार आते हैं, तो वो संत समागम होता है। और बाकी अगर कहीं आपने अगर फिल्मी कलाकारों को बुला के और उनके कलाकारी के आधार पर उनको पुरस्कार दे दिया, तो वहां पे वो नचनिया गवनिया हो जाते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, शाहिद जी कभी कभी पता नहीं क्यों इतने सीनियर होकर के बचकाने से बवाल जवाब देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कौन कहता है कि कोई भी सरकार अपनी जेब से चलाता है? क्या नरेंद्र मोदी जी चला रहे तो क्या जेब से चला रहे, या नेहरू जी ने चलाई थी तो जेब से चलाई थी? सभी जनता की सरकार चलाते हैं, कोई अपने घर से नहीं चलाता। लोकतंत्र में निर्वाचन होता है और निर्वाचन में राजस्व किस तरीके से आता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जितना राजस्व को आपने घाटा पहुंचाया है, क्या आज तक 75 साल के इतिहास में कोई भी अन्य सरकार ने पहुंचाया है? -23 की आप जीडीपी ले गए, इस समय भी -7 पे चल रहा है। आप बेरोजगारी दर कोरोना काल से पहले 9% ले गए। आपको जब मिला था 2014 में तो 2.47% बेरोजगारी दर, और आपको जो जीडीपी मिली थी वो 9.5% से ज्यादा यानी कि 10% पे मिली थी। आप कहां देश को ला करके खड़ा कर दिए? आपने 2014 से 2019 के बीच में 51 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर विदेशी ऋण उठाए हैं, और पूरे के पूरे 65 वर्षों में, जिसमें अटल बिहारी जी की भी सरकार शामिल रही है, कुल मिलाकर के 49 लाख करोड़ रुपए उठाए गए थे, जिसके तहत आपको इसरो भी मिला, डीआरडीओ भी मिला, तमाम एम्स भी मिले, आईआईटीज भी मिली, आईटीआईज भी मिली और तमाम संस्थाएं मिली। रेलवे जैसी संस्थाओं को रनअप कराया गया। 23 आप उन संस्थाओं को पब्लिक को बेच दिए। आप जो है नेशनलाइज बैंकों को, बीमारू बैंकों को आपस में जोड़ करके और स्वस्थ बैंक को बीमार कर रहे हैं, बेरोजगारी फैला रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप बैंकों का एकीकरण करते हैं तो वो कुछ बैंकों की शाखाएं बंद होती है, वहां लोग बेरोजगार होते हैं। इस सरकार के पास इतने भी सेंस नहीं थी कि इसने आरबीआई एक्ट की धारा 7 और 8 में परिवर्तन कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए कपिल जी, सुन लीजिए कपिल जी,
अभी मान लीजिए योगी सरकार नाम बदल रही है, क्योंकि पूर्ववर्ती जब आपकी सरकार थी उसके पहले जब बसपा की शासनकाल था तो बसपा ने भी नाम बदले थे, उसके बाद आपकी सरकार आई, आपने फिर नाम बदल दिए, अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी नाम बदल रही है। क्योंकि देखिए पैसा तो इसमें खर्च होता है और टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है, जनता की गाड़ी कमाई पैसा होता है ये। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की आने वाले कभी भी जब समय होगा तब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं होगी, कभी आपकी सरकार आती है तो क्या उस दौरान ऐसा तो फिर कभी नहीं होगा कि फिर इन जिलों का नाम बदल दिया जाएगा दोबारा? मैं बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूँ। हम इतिहास के गौरव पर विश्वास करते हैं और हम कभी बांट करके देश को नहीं देखते। क्या आप देश का इतिहास बदल देंगे? अगर आप बदल सकते हैं तो आप नाम परिवर्तित कर दीजिए। और हम तो एक बात कह सकते हैं ना कि ये मुल्क और हिंदुस्तान की हिंदू जो परंपरा रही है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये एक जीवन पद्धति है जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग, भाषा के लोग, भाषा भाषाई और जाति के लोग रहते हैं, और जो हिंद कुश क्षेत्र के अंतर्गत जो उनकी जीवन शैली उसको हिंदुत्व कहते हैं। तो आप फिर कौन सी चीज बदल रहे हैं? आप ये अपना इतिहास भूल जाएंगे क्या कि हमारे ऊपर कब कब किसने कितना कितना राज किया? क्या आप इतिहास के पन्नों को दबा ले जाएंगे? और आप उस समय क्या कर रहे थे इतिहास में बैठ के? जब नाम परिवर्तन तो अब आप कर रहे हैं, उससे पहले क्या कर रहे थे? आप यही माफीनामा मांग रहे थे, आप 60 रुपए की पेंशन उठा रहे थे, आप स्वतंत्रता संग्राम में एक नाखून तक नहीं कटाए। 5 शहीदों का नाम पूछ दूं तो जनसंघ और आरएसएस से जुड़े और इन लोगों की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के नाम नहीं बता पाएंगे। तो मैं तो एक बात कह रहा हूं, कहां तक इतिहास बदलेंगे, कहां तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाएंगे? देश को नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, देश के लिए काम करने की आवश्यकता है कि आप बेरोजगारी पे काम कीजिए। आज एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप खुद देख लें कि 60% से ज्यादा जो शिक्षित बेरोजगार हैं उन्होंने आत्महत्या की है और किसानों से भी ज्यादा आत्महत्या हमारे शिक्षित बेरोजगारों ने की है। शर्म आनी चाहिए उस योगी सरकार को जो ये स्टेटमेंट माननीय योगी जी देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी नहीं है, योग्य लोगों का अभाव है। अब अचानक ये योग्य लोग कहां से पैदा हो गए कि तमाम आप 6.5 लाख? अरे आप क्यों नहीं बताते हैं कि आपने जो फ्रॉड किया ये आंकड़े पेश करने के लिए आपने विधानसभा में क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी कर दिया? सत्र चल रहा है, 27 तक सत्र है, आपके पास समय है, आप कर दें। आरटीआई आ गई, डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमें नहीं पता है कि कितनी नौकरियां किस डिपार्टमेंट में दी गई, और आप खेल रहे हैं जनता के साथ। हम तो एक बात कह रहे हैं, आपने संकल्प पत्र पे वादा किया था, तो आपने वादा किया था कि 4 लाख सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष देंगे और कुल मिला के प्राइवेट सेक्टर और अन्य सेक्टरों के अंदर आप 75 लाख नौकरियों का वादा किए थे। और आप अगर आपका बात हम सत्य भी मान लें तो आप 6 ही लाख कह रहे हैं ना भाई, 6 ही लाख कह रहे हैं। उसमें आपने संविदा पे भी किया है, उसमें ठेकेदारी प्रथा वाला भी आपने किया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि गोरखपुर जो हमारे योगी जी की कर्म भूमि है उसमें मध्य मदांती बच्चों का एक इंस्टीट्यूशन है और उसमें उनका आश्रम भी है जो कि सरकार चलाती है, उसको ठेकेदारी प्रथा को इन्होंने दे दिया है। और उसमें से करीब साल भर हो गया जो ठेकेदारी प्रथा पे बच्चों को की देख रेख के लिए वहां पर है और साफ सफाई करते हैं, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। और ये आवाज हम लोगों ने गोरखपुर के अंदर बुलंद की है। आदरणीय शाही जी, कम से कम उन लोगों को आप तनख्वाह दिलवा दीजिए जो मंद बद्धी बच्चों को, जो नेत्रहीन बच्चों की साफ सफाई करते हैं, उनका मल मूत्र प्रसाद करते हैं, और जिनको घर वालों ने छोड़ दिया उनका वो आश्रय स्थली है, और वो चाहे अपनी भरण पोषण के लिए अपने परिवार की उनकी सेवा करते हो या जैसे भी करते हो, उनका भी परिवार मायने रखता है। और कम से कम मैं आपसे अपील करूंगा कि इतना तो आप काम करवा ही दीजिए, और बाकी जो सत्यता है वो आपके सामने हमने जी ने आपकी बात सुन ली है और उम्मीद करिए कि ये आपकी बात को प्रशासनिक अधिकारियों के कानों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन अश्विनी जी, जिस तरीके से बात की गई, क्या नाम बदलने से आप इतिहास बदल पाएंगे? योगेश जी, देखिए अभी हमारे सपा के भाई ने कहा कि हम इतिहास का गौरव बताने का काम करते हैं। एकदम मुबारक हो इनको अगर औरंगजेब का इतिहास ये पढ़ाएंगे, बाबर का इतिहास ये पढ़ाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने मुकदमा लड़ा है राम जन्मभूमि के ऊपर, सबका समर्थन किया है इन लोगों ने। कार सेवकों के खून से माननीय मुलायम सिंह जी ने सरजू के पानी को लाल किया है, ये इतिहास का गौरव है इनके। हमारे इतिहास के गौरव महाराणा प्रताप है, हम अबुल कलाम आजाद हैं, मौलाना अबुल कलाम जी हैं, हमारे राष्ट्रपति जी मंगल पांडे जी हैं, अशफाकुल्लाह खां हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं। हमारा इतिहास ये है।
इनका इतिहास औरंगजेब का है और बाबर का है, जो कि उसी के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं और आज वही ये कह रहे हैं। क्योंकि देखिए माननीय कर्मयोगी भाई सुनिए क्यों चिल्ला रहे हैं, आतंकवादियों ने किया, ये अडवाणी जी ने चिल्लाइए मत। भाई सुन लीजिए, आप इससे क्यों नहीं मानते? अरे सुन लीजिए, आपके देखिए इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की अम्मा जान यहाँ नहीं है, अम्मा जान को संभालिए, आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपका इतिहास वही है, उसी इतिहास को आप दोहराएंगे, वही आपका गौरवशाली इतिहास है। आपने कहा है उसको मानिए, हमने कुछ नहीं कहा, आपने कहा हम गौरवशाली इतिहास मानते हैं। अरे पढ़ाना हो तो अल्फाकुल्ला खान को पढ़ाइए, मीर अब्दुल हमीद को पढ़ाइए, आप इन लोगों को पढ़ाइए। इस तरीके से देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करिए। सुन लीजिए, हिंदू महासभा के उनको इन्होंने ट्रस्ट में नहीं रखा। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए अश्विनी जी क्या करें। अश्विनी जी, लेकिन एक सवाल और आपसे है कि दरअसल आप पर आरोप हमेशा यही लगता रहा है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिमों को लेकर के ये आरोप लगते रहे हैं कि आप जिस तरीके से जो आपके नेताओं के द्वारा बयान आते रहे हैं कि आप सीधे आरोप ये लगा देते हैं कि जो आक्रांता थे उनको सीधे मुस्लिम वर्ग के समुदाय को उनसे जोड़ देते हैं। लगातार इस तरीके के आरोप आप पर लगते भी रहे हैं, विपक्षी दल लगातार इस बात का पुरजोर विरोध भी करते रहे हैं। लेकिन क्या ये मानेंगे कि क्या जो मुस्लिम नाम से अगर कोई चीजें हैं तो वो देश के लिए या प्रदेश के लिए हानिकारक हैं, या जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो प्रदेश या देश के लिए हानिकारक हैं? क्या सभी एक जैसे लोग होते हैं? क्योंकि सर सैयद अहमद खां का जिस तरीके से हमने शुरुआती दौर में जिक्र किया था, तो जब देश बंटवारे की कगार पर था तो वो तो मुस्लिम बाहुल इलाके में जा करके लोगों से अपील करते थे कि आप पाकिस्तान का जो सपना देख रहे हो दरअसल वो गलत देख रहे हो। भारत की मिट्टी पे हमने जन्म लिया है, भारत की मिट्टी पे हम मरेंगे, यही हमारा देश है और इसी मिट्टी को हम चूमेंगे। वो सर सैयद अहमद खां तो लोगों के पास जा करके अपील करते थे, कहते थे। तो जरूरी नहीं ना कि सभी मुस्लिम, अगर मुस्लिम आक्रांता थे या मुस्लिम कोई एक खराब निकल जाता है, दुष्ट निकल जाता है, तो सभी एक जैसे हों, ऐसा तो है नहीं। नहीं योगेश जी एकदम आपने सत्य कहा। और देखिए अभी अगर कुछ सत्य कह दिया जाए तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द होता है। मैं कह रहा हूं मुझे मुस्लिम से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ मुझे आपत्ति है अगर किसी आक्रांता के नाम का महिमा मंडन किया जाएगा। अशफाकुल्ला खां का आप महिमा मंडन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मीर अब्दुल हमीद का महिमा मंडन करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अबुल कलाम जी का आप करिए महिमा मंडन, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सफीकुर रहमान वर्क अगर तालिबान का महिमा मंडन करेंगे तो आपत्ति रहेगी। उस समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए देश से। जो तालिबान के समर्थक हैं ये लोग समर्थन कर रहे हैं, हमें आपत्ति है उस पे। हम वहां नहीं जाने देंगे अपने हिंदुस्तान के लोगों को। इन लोगों को मुबारक हो तालिबान, ये तालिबान बैठे हुए हैं यहाँ सभा के लोग हैं, ये मना कर माफी मांगे। अखिलेश यादव ने माफी मांगा, हमारे पूर्व सांसद ने क्या कहा था, इनके पूर्व सांसद को जनगणना नहीं आता है और उसके बाद ये लोग बात करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति हमारे ऊपर। वही ये कहाँ का सत्य है? ये कुछ ये चिल्ला रहे हैं बीच में, इन लोगों से सफीकुर रहमान वर्ग ने क्या कहा, तमिल तालिबान का समर्थन क्यों किया, इन्होंने किया और आज ये चिल्ला रहे हैं। सपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को माफी मांगना चाहिए। इस लोगों ने तालिबान का समर्थन क्यों किया? हमारे मीर अब्दुल हमीद का नाम लेकर आइए, पूरे देश का नाम रख दीजिए उसके नाम पर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये इनको सोचना चाहिए। कपिल जी आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अश्विनी जी ले लेते हैं, कपिल जी से सवाल ले लेते हैं। कपिल जी, आप लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ठीक है इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी जिस तरीके से अश्विनी जी ने कहा कि जिस तरीके से जो सब बयान आते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो भी तो निंदनीय है ना। उन पर भी तो समाजवादी पार्टी को गौर फरमाना चाहिए ना। शीर्ष प्रमुख जो बैठे हुए हैं, लीडर्स समाजवादी पार्टी में आपके मुखिया हैं, उनको तो उन पर ध्यान देना चाहिए ना कि क्या बोल रहे हैं, क्या बक रहे हैं। एक सीधी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, जो निंदनीय बयान है उसके साथ समाजवादी पार्टी कभी खड़ा होकर के बेहयाई नहीं की है कि नहीं ये सही है ये गलत, जबकि ये हरामजादे और रामजादे ने फंसाते हैं। इनके मंत्री कहते हैं, इनके मंत्री कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है और कहते हैं कि इन्हें गोली मार देनी चाहिए। तब ये किसका पोषण करते हैं?
और उनको जो है अपग्रेड कर दिया जाता है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है और रविशंकर प्रसाद जैसा सभ्य और अच्छा इंसान उनको हटा दिया जाता है। भाई देखिए भाई वो हमारा इंटरनल मामला है, आप बताइए ना हमारा इंटरनल मामला बयान देते हैं, ये केजरीवाल साहब को जो बयान देते हैं कि आतंकवादी है, उनका पोषण किया जाता है। जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, उनको इन्होंने अपलिफ्टमेंट कर दिया। इनके जो मंत्री है गिरिराज सिंह कहते हैं रामजादे और हरामजादे। ये हरामजादे क्या होता है? जूतम पैदा करने वाली पार्टी है जो अपने ही विधायक को जूते से मारती है और अपने ही विधायक को कहती है कि चमड़ी का सौदागर है। तो आप मुझे बताइए ये पार्टी देश की बात हो रही है तो ये कहाँ चले गए, ये पार्टी के बीच में घुस गए, ये आपका संस्कार है। कोई जवाब नहीं, कोई तथ्य नहीं, इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया, उन्होंने 30 महिला पत्रकारों के साथ यौन अत्याचार किया, उन्होंने बलात्कार किया और भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण कर रही है। गलत किया है, भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर गृह राज्य मंत्री उनका बच्चियों के तेल मालिश करा रहे थे, जो लोग अधिकार कर रहे थे वो आज जेल के बाहर है। और योगी जी उन बच्ची को जेल के अंदर रखे हैं। ये है इनका संस्कार, ये है पार्टी विद्या दिख रही है। माँ को माफी मांग लेना चाहिए। आप बताइए ना, आप बताइए उस बयान के साथ खड़े हैं क्या? आप पहली बार मैंने आपको जिन्होंने 30 महिला पत्रकारों के साथ बलात्कार किया था, जिन्होंने 30 महिला पत्रकारों के साथ बलात्कार किया, उन पे एफआईआर क्यों नहीं? उन पे एफआईआर क्यों नहीं? तथ्य लेकर आइए, एफआईआर बात करिए। आपने तालिबान का समर्थन किया, अरे भाई आप मुझे बताइए कि आप तालिबान के भारत का कोई लेना देना नहीं। आप मुझे ये बताइए आप अंग्रेजों की दलाली क्यों करते थे? 60 रुपए की पेंशन क्यों चाहते थे? वो तो माफीनामा क्यों लिखते थे? सब इतिहास नहीं बदलना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी गवाही से लीलाधर वाजपेयी को 3 साल की सजा करवाई कि हुजूर अंग्रेज हमने ये कार्यालय से झंडा नहीं छोड़ा जाएंगे आप तो आप बताइए भारत रत्न दिए, वो भारत रत्न भी हम लोग उनको फिर भी अच्छा लीडर कहते हैं। गलती हो गई थी, उन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया, लेकिन शाही जी आपको गलत बातों का नहीं करना चाहिए। आप बताइए 30 महिला पत्रकारों का बलात्कार किया था कि नहीं किया था? ये अश्विनी शाही जी, कपिल श्रीवास्तव जी, आप दोनों को लोगों को यहाँ पर रोकना चाहेंगे और फिलहाल आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नाम बदल रही है जिलों के, लगातार अगर जिलों या शहरों या राज्यों के नाम बदलने के जिक्र किया जाए तो दरअसल इन राज्यों का नाम या स्थानों का नाम बदलने के पीछे एक रणनीति काम करती है। वो रणनीति है जो भी राजनीतिक सत्ता में बैठा होता है उसके वोट बैंक की राजनीति, और यही वजह होती है शायद कि चुनाव आते आते एक बार फिर से नाम बदलने का मुद्दा गरमाने लगता है। खबरनामा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।